मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के दोनों अपोजिशन के लीडर और सत्ता पक्ष के उनको बुलाया और उन्होंने ये बैठक एनजेएसी को लेकर के बुलाई गई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसका कानून 2014 में मोदी सरकार लाई थी सर्वसम्मति से। शायद ही और कोई कानून होगा जो सर्वसम्मति से पास हुआ होगा, ये पास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खैर स्ट्राइक डाउन कर दिया था कि जजों की अपॉइंटमेंट जज ही करेंगे, उसमें सरकार का दखल नहीं होगा। उस मुद्दे पर यह बुलाया गया। अब इस विषय पर आगे सारी पार्टियों से बात की जाएगी। यह चर्चा बहुत है कि सरकार को इस इंसिडेंट के बहाने मौका मिल गया है एक बार फिर ये एनजेएसी की बात करने का, कि जज ही जज की नियुक्ति करे, जज ही जज की जांच करे, ये और उसका नतीजा आपके सामने है। ये जो मामला आया है, अब ये सही वक्त है कि इसमें सरकार का दखल हो। आप मानते हैं कि ये उसका वक्त आया? नहीं, बिल्कुल वक्त तो उसी समय आया था। इसने मौका दे दिया, इसने फिर से मौका दे दिया और सरकार ये मौका बना रही है। ये जो सिस्टम है कॉलेजियम का, बड़ा ओपेक है, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। या तो आपके पास इस तरह का कोई एविडेंस होता कि ये कॉलेजियम सिस्टम आने से पहले जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता था सरकार करती थी, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर करते थे, राष्ट्रपति को सलाह भेजते थे, दस्तखत राष्ट्रपति के होते थे, वो अपॉइंटमेंट सब गलत हुए। नहीं, वो सिफारिश कहां से आती थी जजों की कि साहब ये जज होगा, ये जज हैं, इनको आना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर जो प्रोसीजर अपनाना चाहे, कोई पूछने वाला नहीं था। अच्छा, कि किसको जज बना रहे हैं। अरे भाई, एक राज्यसभा मेंबर को रिटायर किया, जज बना दिया, जज से रिटायर कराया, फिर टिकट दे पहले ऐसे होता था, फिर कॉलेजियम आ गया, फिर ये एनजेसी लेकर आना चाहते थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं। मैं पूछ रहा था आपसे, आपको लगता है कि सरकार इस मौके को भुना रही है, अब आगे बढ़ेगी? भुनाना चाहिए, भुना रही है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन भुनाना चाहिए। इस मौके का फायदा उठाकर जो है एनजेएसी एक्ट को फिर से, सर इस पर फाइनल वर्ड आपका? देखिए, मेरे हिसाब से हमारी पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव दोनों ही स्पाइनलेस है। स्पाइनलेस है, बिल्कुल। जब ये एनजेसी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने वो किया था, स्ट्राइक डाउन किया था, तभी पार्लियामेंट को बुला करके, इनके पास मेजॉरिटी भी थी, एनजे एक्ट को दोबारा पास करके उसमें कुछ प्रोविज़न जो भी उन्हें ठीक लगते करके दोबारा पास करना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था, सॉरी वी विल अपॉइंट द जजेस नॉट यू। क्योंकि अब तक का एक्सपीरियंस जजेस के अपॉइंटमेंट का ये था, और खूब रिपोर्ट हुआ है कि तुम मेरी पीठ खुरचो, मैं तुम्हारी पीठ खुरचाऊँ। बार्टरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की। मैं तो हाई कोर्ट में रहा हूँ, मैंने देखा है। मिस्टर एपी शाह थे जो हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी अपॉइंटमेंट जस्टिस कपाड़िया ने नहीं होने दी। इट वाज एन ओपन सीक्रेट डिस्पाइट द एंटायर रेस्ट ऑफ द कॉलेजियम ओपनिंग, क्योंकि उनकी पर्सनल ग्रेड। सर इज एनजेएसी द आंसर? एनजेएसी इज द आंसर, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन फिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट फिर कहेगा हम नहीं मानते, तो मत मानिए। आप कहो नहीं, हम आपकी बात नहीं मानते, तो ये तो फिर तो एनार्की हो गई। नहीं, एनार्की नहीं हुई। इट विल बी ए शो ऑफ पावर कि कौन पार्लियामेंट पावर में ज्यादा पावरफुल है, या तो ये फैसला होगा कैसे? ये कौन ये पावर? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये पावर दी है, ये बनाने का अधिकार पावर नहीं दी है, और ये पावर इसके ऊपर खूब डिबेट। फिर पूछ रहा हूं, आपने कहा ये क्वेरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने की कोशिश की, बुलाया स्पीकर को, सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उन्होंने मना कर दिया कि ये हमारा डोमेन है, आपसे कोई मतलब नहीं। समय चला गया। एनजेएसी इज द आंसर। ये सही समय है कि सरकार दोबारा उस बिल को लेकर के आए, जजों की नियुक्ति पूरी पॉलिटिकल विल के साथ।